हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका एवं जीवन की इकाई, उसके कुछ PYQ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कोशिका, उसके प्रकार, संरचना, कार्यों और उसके कोशिकांगों का अध्ययन है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका, उसके प्रकार, संरचना, कार्यों और उसके कोशिकांगों का अध्ययन है। क्या है ऑप्शन? पहला जीव विज्ञान, दूसरा अनुवांशिकी, तीसरा कोशिका विज्ञान, चौथा जैव प्रौद्योगिकी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इसका आंसर हमारा होगा सी। क्या होगा आंसर? सी, कोशिका विज्ञान होता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोशिका सिद्धांत को अंतिम आकार किसने दिया? जो कोशिका सिद्धांत था उसका अंतिम आकार किसने दिया था? ऑप्शन क्या है? बिरचो, स्वान, स्लीडेन, लियोनहॉफ। तो इसका आंसर होगा बिरचो। कोशिका सिद्धांत को अंतिम आकार किसने दिया था? बिरचो ने दिया था। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी पृथक कोशिका है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पृथक कोशिका कौन सी है? पहला ऑप्शन क्या है? न्यूरॉन, दूसरा शुतुरमुर्ग का अंडा, तीसरा श्वेत रक्त कोशिका, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, शुतुरमुर्ग का अंडा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पृथक कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। यदि सबसे लंबी कोशिका पूछता तो आप न्यूरॉन को बता सकते। ठीक, यहाँ तक हो गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम आगे देखते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए एक कोशिका की पूरे जीव को बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? एक कोशिका को पूरे जीव को बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? देखिए पहला ऑप्शन है टोटिपोटेंसी, क्लोनिंग, पुनर्जनन या विकास। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आप कमेंट में बताइए। देखिए इसका ऑप्शन होगा ए, एक कोशिका की पूरे जीव को बनाने की क्षमता टोटिपोटेंसी कहलाती है। देखिए अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग किसमें अनुपस्थित होता है? झिल्लीबद्ध कोशिकांग किसमें अनुपस्थित होता है? पहला ऑप्शन क्या है हमारा? प्रोकैरियोट, दूसरा यूकैरियोट्स, तीसरा ईस्ट, चौथा कवक। इनमें से कौन सा सही है, आप कमेंट में लिख दीजिए जल्दी से। देखिए झिल्लीबद्ध कोशिकांग किसमें अनुपस्थित होते हैं? देखिए झिल्लीबद्ध कोशिकांग हमारे प्रोकैरियोट में उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक, इसमें नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या हमारा, कोशिका सिद्धांत के अनुसार इसमें से क्या सही है? पहला, कोशिकाओं में केंद्रक होते हैं, कोशिकाएं जीवित होती हैं, कोशिकाएं प्रजनन करती हैं, या कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक इकाई है। इनमें से क्या सही है, आप जल्दी से बता दीजिए। देखिए कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या होते हैं हमारा, कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक इकाई है। इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी। आप देखिए इन सब PYQ को आप या तो एक कॉपी पे लिख लीजिएगा या तो
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंतु है जबकि सबसे छोटी कोशिका है। क्या ऑप्शन में दिया है मानव, शुक्राणु, आंख, गुर्दे और आंत या आरबीसी। इसका कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंतु होती है जबकि सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होती है। क्या होती है? आरबीसी होती है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। तो नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। देखिए ऑप्शन ए क्या है, जीवाणु किण्वन द्वारा। ऑप्शन बी है अजैविक सामग्री से। ऑप्शन सी है पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से। ऑप्शन डी है पुरानी कोशिकाओं के पुनर्जनन के माध्यम से। इसका ऑप्शन क्या सही है? देखिए तो नई कोशिकाएं उत्पन्न होती किससे उत्पन्न होती है? पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 9वां क्या कहता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है? देखिए ऑप्शन क्या है, विषाणु, बी क्या है माइकोप्लाज्म, सी क्या है शैवाल, डी क्या है उपयोग सभी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या होता है? विषाणु। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या होता है? विषाणु। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। दोस्त अब हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? देखिए माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिकाओं को देखने और उन्हें नाम देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन क्या है हमारा, पहला एंटोन वॉन ल्यूएनहॉफ, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा थियोडोर स्वान, चौथा ऑप्शन क्या है मैथिलियस स्लिटेन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है आप कमेंट में लिख दीजिए। देखिए माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिकाओं को देखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हमारे रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। अब देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का क्या अर्थ है? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का क्या अर्थ है? देखिए सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या कह रहा है, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। तीसरा क्या दिया है, जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी होती हैं। डी क्या है, सभी कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। तो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर क्या कहता है हमारा, तो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर कहता है सभी कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, निर्जीव वस्तुओं में होता है। तो निर्जीव वस्तुओं में क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है एक कोशिका, दूसरा ऑप्शन दिया है दो कोशिकाएं, तीसरा ऑप्शन दिया है एक या एक से अधिक कोशिकाएं हो सकती है। डी क्या है, कोई कोशिका नहीं। तो निर्जीव में देखिए एक कोशिका नहीं होती, दो कोशिकाएं नहीं होती, एक या एक से अधिक कोशिकाएं नहीं होती। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, कोई कोशिका नहीं होती है। निर्जीव में कोई कोशिका नहीं होती है। तो हमने यहाँ तक देख लिया। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम इसी तरह आपको और अच्छे वीडियो लाते रहें, PYQ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहें। तो यहाँ तक हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं।
अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन क्या है, माइक्रोमीटर में सबसे छोटी कोशिकाओं का आकार क्या होता है। माइक्रोमीटर में सबसे छोटी कोशिका का आकार क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन 0.3, दूसरा ऑप्शन 0.4, तीसरा ऑप्शन 1.0, चौथा ऑप्शन क्या है 3.0। तो ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए माइक्रोमीटर में हमारा 0.3, ये इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब देखिए 14 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कोशिकाओं से जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु कोशिका से जुड़ा होता है। तो राइबोसोम, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, इन सब में से कौन सा हमारा आंसर सही, आप कमेंट में लिख दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु कोशिका से जुड़ा होता है, तो राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। तो इसका ऑप्शन ए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन क्या हमारा, कौन सी वस्तु कोशिकाओं से नहीं बनी है। कौन सी वस्तु कोशिकाओं से नहीं बनी है। देखिए पहला पंख, दूसरा हमारा क्या है बगीचे की मिट्टी, तीसरा लकड़ी का तख्ता, चौथा क्या है पत्ती। तो इसमें क्या कह रहा है, कौन सी वस्तु कोशिकाओं से नहीं बनी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बगीचे की मिट्टी। तो बगीचे की मिट्टी जो है हमारा कोशिकाओं से नहीं बना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने आज के वीडियो में 15 क्वेश्चन देखा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो लाएं। तो चलते हैं, इसी बात पे वीडियो को बंद करते हैं।